नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस स्टडी जोन में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जो टर्मिनोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आपके लिए लेकर के आया हूँ वीडियो के माध्यम से। दोस्तों इस वीडियो में जितने पॉइंट्स मैंने इंक्लूड करे हैं ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है और इनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इस चैप्टर की कह सकते हो आप लोग इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो जीवन की जो आधार शिला जो तत्व है, जो आधार तत्व है या कोशिका की जो आधार तत्व है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म एक भौतिक आधार है जीवन का, प्रोटोप्लाज्म है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वैक्यूल्स फाउंड इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो वैक्यूल्स होते हैं दोस्तों वो ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। ओके, जो सेंट्रोसोम है ये केवल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये एब्सेंट रहता है। देखो सेंट्रोसोम दोस्तों इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इस सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्टडी ऑफ फॉसिल। बहुत बार इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल क्या कहते हैं दोस्तों, पैलियोबोटनी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है फाइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हमेशा इस टर्म से आप लोग अगर बायोलॉजी से अगर रिलेट करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहते हैं दोस्तों, फाइकोलॉजी कहते हैं। अगर इंडियन फाइकोलॉजी की अगर बात होती है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो वो जाने जाते हैं प्रोफेसर MOP आयंगर। इनको भारतीय कवक विज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के साथ इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अलग से याद रखते हो तो आपके लिए बर्डन हो सकता है, तो इसके साथ याद रखने में आपको ईजी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पेडोलॉजी। पेडोलॉजी एक टर्म है दोस्तों, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टाइप्स एंड फैक्टर रिलेटेड टू सॉइल। बेसिकली अगर आपको पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं दोस्तों पेडोलॉजी। अगर उसके फॉर्मेशन की बात की जाए, उसके टाइप्स की, उसके फैक्टर से उसके सॉइल से रिलेटेड फैक्टर की बात की जाए, तो इन सब की स्टडी किसके अंदर की जाती है, पेडोलॉजी के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वीकल्चर, एक नया टर्म है। सिल्वीकल्चर होता क्या है दोस्तों, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली। हाँ, अगर इससे हटके हो, अगर कोई एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, रेगुलेटिंग द ग्रोथ, हेल्थ, कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यूज। अगर इनमें से ऐसे कोई पूछा जाता है कि प्लांट्स की जो डाइवर्स वैल्यू और नीड्स की स्टडी किसमें की जाती है, तो वो है सिल्वीकल्चर में। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर जो नया टर्म है, इसके अंदर किस प्रकार की स्टडी की जाती है, द स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड बुशेस एंड देयर कल्टीवेशन। तो ऑर्नामेंटल ट्रीज की स्टडी क्या कहलाती है दोस्तों, आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है दोस्तों जाइलोटॉमी। उसको अगर जाइलो कहीं भी रिलेट करता है ना, अगर जाइलो कहीं भी वर्ड आता है तो जाइलो गोज फॉर वुड, लकड़ी। जाइलो हमेशा लकड़ी के लिए जाता है। ओके, तो स्टडी ऑफ वुड क्या कहते हैं दोस्तों, जाइलोटॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा कंफ्यूज हो गया आप लोग इसमें। लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ लेक एंड अदर बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर की अगर किसी भी बॉडी की स्टडी की जाती है तो वो अंडर दी लिम्नोलॉजी की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट। ओके, फादर ऑफ मेडिसिन उसको कौन है, हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। दोस्तों जो छात्र MBBS करते हैं उनको इसकी कसम खिलाई जाती है। जब वो MBBS में एंटर करते हैं, MBBS की जो स्टडी उनकी स्टार्ट होती है, तो हिप्पोक्रेटिस की कसम उनको खिलाई जाती है। क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के छात्रों के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनकी तो भगवान है कि नहीं।
तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 कह सकते हैं आप। बुक द हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है? हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रिस्टस की पुस्तक है। थियोफ्रिस्टस को दोस्तों फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है बुक माइक्रोग्राफिया, किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि इसी बुक में ही रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में लिखा था। आई मीन जब उसने सेल डिस्कवर करी थी तो सेल के बारे में पब्लिश उन्होंने इसी बुक में करा था, माइक्रोग्राफिया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हु टेल्स फर्स्ट प्लास्टिड एंड प्रोटिस्टा। आई मीन प्लास्टिड और प्रोटिस्टा, सबसे पहले ये नाम किसने दिए? तो ये अर्नस्ट हैकल थे, एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये नाम दिए प्लास्टिड एंड प्रोटिस्टा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों 15th पॉइंट, डिस्कवर ऑफ डीएनए इन फर्स्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन। जो डीएनए की खोज करी थी वो किसने करी थी? दोस्तों फ्रेडरिक मिक्सचर ने करी थी। दोस्तों इस पॉइंट में हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हमें लगता है कि डीएनए की खोज की है वॉटसन एंड क्रिक ने। ओके दोस्तों ये पॉइंट सरासर गलत है, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था, लेकिन जो स्टडी अगर डिस्कवरी की बात होती है तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने उसको डिस्कवर किया था और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था दोस्तों? इसको न्यूक्लियन नाम दिया था, क्योंकि ये सेल के सेंटर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाते हैं, तो पाए गए थे, तो उसने इसको न्यूक्लियन नाम दिया। तो डीएनए की जो बेसिकली खोज करी थी वो करी थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने, और जो ह्यूमन फर्स्ट सेल्स होती हैं उसमें इसको डिस्कवर किया गया था। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, फ्रेडरिक मिक्सचर और क्या कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स जो मॉडल वो दिया था। ओके, तो डू नॉट कंफ्यूज इन दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 16 पॉइंट, माइटोसिस डिस्कवर्ड बाय। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक मेथड है, उसको किसने डिस्कवर किया था? तो वोल्टेयर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, माइटोसिस को टर्म दिया था उन्होंने ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टर्म मियोसिस। देखिए माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन की दो प्रोसेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाती है दोस्तों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्म मियोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फार्मर एंड जेईएस मोरे। ओके, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मियोसिस को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पॉइंट 18, वर्ड क्रोमोसोम गिवन बाय। जो क्रोमोसोम शब्द है वो किसने दिया था? तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय। दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जो उनके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देखा जाता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने दिया था दोस्तों? एसजी नवासिन ने ये टर्म दिया था कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। होता क्या है बेसिकली दोस्तों कि जब मेल गैमेट आता है, मेल स्पोर आता है, उसको कहते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है दोस्तों? दो गैमेट होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं। तो दो मेल गैमेट होते हैं दोस्तों, और उनमें से एक मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज करता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक मेल गैमेट जो एंडोस्पर्म जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है और क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं दोस्तों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 20, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ। ये पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये थ्योरी किसने दी थी? तो सटन एंड बावेरी दो साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, वर्ल्ड जेनेटिक्स वाज गिवन बाय। वर्ल्ड जेनेटिक्स किसने दी थी? विलियम बैटसन। अब दोस्तों वर्ल्ड जेनेटिक्स पूछा है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं पूछा आपको। अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा होता तो आप किसको बोलते? मेंडल। ओके, मेंडल को बोलते। कंफ्यूज मत होना इन दो पॉइंट में, वर्ल्ड जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स के फादर कौन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हु क्रिस्टलाइज्ड वायरस। जो टीएमवी वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था
फॉर द फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? वो TMB वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, तो ये किया था दोस्तों WM स्टैनले सबसे पहले डिस्कवर किया था। अगर सॉरी डिस्कवर नहीं, क्रिस्टलाइज किया था। अगर डिस्कवर की बात आती है तो इवानोव्स्की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। ओके, वायरस को डिस्कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टडी ऑफ DNA मॉलिक्यूल बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वाज डन बाय। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से DNA की स्टडी किसने करी थी? तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने करी थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। DNA से बहुत सारी पॉइंट बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग अगर इन पॉइंट्स को अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं करोगे, और कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से तो आप लोग उसको इजीली कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वन जीन वन एंजाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है दोस्तों। वन जीन वन एंजाइम प्रिंसिपल या हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बीडल एंड टॉटम ने दी थी, लीडरबर्ग उसमें शामिल थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने वन जीन वन एंजाइम की टर्मिनोलॉजी दी थी दोस्तों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या होती है दोस्तों? ब्रायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो कौन थे? शिवराम कश्यप, SR कश्यप शॉर्ट में कहते हैं। इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इनको कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी। ये कौन थे? बीरबल साहनी। दोस्तों हमेशा हमको कन्फ्यूज रहता है जब अगर इस प्रकार से ये इंडियन बॉटनिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, चाहे SR कश्यप हों, बीरबल साहनी हों या MOB आयंगर हों, तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इन पॉइंट्स को आप एक बार फिर से वीडियो अपलोड होने के बाद फिर से 2-3 बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपके पॉइंट क्लियर होंगे, वरना तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा और आप एग्जाम में हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। हु इज़ द फादर ऑफ पैलियोबोटनी, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई काउंटिंग एनुअल रिंग्स। जो एनुअल रिंग्स होते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो एनुअल रिंग्स होते हैं, अगर प्लांट को काटते हो तो कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, उनको एनुअल रिंग्स कहते हैं दोस्तों। उनको काउंट करके हम उस पेड़ की एज को पता कर सकते हैं। ओके, उस प्लांट की एज को पता कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, डेंड्रोलॉजी है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी से उसको कंफ्यूज मत करना। ओके, डेंड्रोक्रोनोलॉजी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लांट की एज काउंट करते हैं, इससे बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्टडी ऑफ रिएक्शंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। स्टडी ऑफ रिएक्शंस एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडीज को कहते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के अंतर्गत एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बॉटनी रिलेटेड विद कल्टिवेशन इन वेजिटेबल्स इज ब्रांच ऑफ बॉटनी रिलेटेड विद कल्टिवेशन एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये है दोस्तों एग्रीकल्चर। ये टर्म में बहुत बार पूछे जाते हैं, इन टर्म्स को भी याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्रीकल्चर में किसकी स्टडी की जाती है? सब्जियों की, जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनका स्टडी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। दोस्तों माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने करी, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।